मित्रों, जय माता दी। 12 दिसंबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र कामयाबी दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 12 दिसंबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष माह, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि रात में 8:31 तक रहेगी। तदुपरांत जो है त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 8:34 तक रहेंगे। तदुपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। परिध योग दिन में 2:48 तक रहेंगे। तदुपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। बौकरण प्रातः 9:42 तक, बालोकरण रात में 8:31 तक, दिशा सूल दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा सा जीरा खा के यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:46 पर है। सूर्यास्त शाम को 5:14 पर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:10 पर है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त है। इसमें सभी शुभ कामों में सफलता मिलती है। गोधन मुहूर्त शाम को 5:02 से प्रारंभ होकर 5:26 तक रहती है। गोधन मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगाई जाती, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चंद्रास्त 4:11 पर है। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मेष राशि में। आज जन्मे हुए सभी बच्चे मेष राशि में होंगे, मेष राशि को होंगे। आज के जन्मे हुए बच्चे सभी मेष राशि के होंगे। चंद्रवास पूर्व दिशा। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में नहीं करें, क्योंकि जो भी काल यात्रा हो या कोई शुभ काम हो राहु काल में शुरू किए जाते हैं। कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि असफलता हाथ आती है। अगर आपको कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है, दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए चमत्कारी शुभ मुहूर्त में काम शुरू करते हैं तो जो है आपको बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग 8:34 तक है। यानी सर्वार्थ सिद्धि योग भी एक शुभ मुहूर्त है। इसमें भी जो भी काम किए जाते हैं कामयाबी हासिल होती है। तो अब हम जो है चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। इसके पहले हम बेसिक आपको बता दें। देखिए, जो हम ये मुहूर्त बता रहे हैं काल निर्णय के आधार पर बता रहे हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है और शाम की शुरुआत भी रात की शुरुआत भी शाम 6 बजे से मानी जाती है। तो दिन बुधवार की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। दिन गुरुवार की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 6 बजे से
6:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 शुरू होकर 6:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:24 से आरंभ होकर 6:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से आरंभ होकर 6:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर अमृत काल आगे रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 10:48 से 11:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 11:12 से आरंभ होकर 11:36 तक चलेंगे। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:36 चलेंगे, 12 बजे तक चलेंगे। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 12 बजे से शुरू होकर 12:24 तक चलेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अमृत काल फिर रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 3 बजे से 3:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से आरंभ होकर 4 बजे तक चलेंगे। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:36 तक चलेंगे। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 4:36 से आरंभ होकर 5:12 तक चलेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 5:12 से 5:24 तक चलेंगे। किसी भी कार्य के लिए समानता अनुकूल समय है। युवा 5:24 से आरंभ होकर 5:36 तक चलेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से आरंभ होकर 5:48 तक चलेंगे। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 5:48 से आरंभ होकर 6 बजे तक चलेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन बृहस्पतिवार के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम बृहस्पतिवार के रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमृत काल से शुरुआत हो रही रात, तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 10 बजे से 10:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 से आरंभ होकर 11:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 शुरू होकर 11:48 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से आरंभ होकर 12:44 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये है काल निर्णय के आधार पर चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। इसकी बेसिक हम आपको समझा देना अच्छा समझते हैं, लेकिन काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है। इसके बाद का दर्जा जो है अमृत काल को दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप जो है महेंद्र काल में काम शुरू करिएगा, तो निश्चित ही आपको जल्दी ही कामयाबी हासिल होगी। अब एक शब्द यहाँ पे और इस्तेमाल हो रहा बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखो, इसको आसानी समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाल का मतलब ये होता है बचपना। जब आपने जन्म लिया, इसके बाद फिर आपकी उम्र बढ़ी, फिर आप जवान हुए। जवान के बाद में इसके बाद फिर और उम्र बढ़ी तो आप अधेड़ हो गए, और जब उम्र बढ़ी तो अब अधेड़ भी नहीं बचे, बिल्कुल जर्जर बूढ़े हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, कान से सुनाई भी नहीं देने लगा। तो अब हम आप लोगों से एक ही सवाल पूछते हैं कि बूढ़ा ताकतवर होगा या बच्चा ताकतवर होगा? आप लोग सही बोल रहे हैं, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा। ताकतवर कौन होगा? जवान होगा या फिर अधेड़ होगा। तो विद्वानों ने बचपने को बाल बोला है और जवानी को युवा कहा है, अधेड़ को प्रौढ़ बोला है और बूढ़े को वृद्ध कहा है। तो जहां तक संभव, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप जो है
युवा या फिर जो है प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर आपको प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा या युवा का टाइम नहीं मिल रहा, तब आप बाल और वृत्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कामयाबी मिलेगी, बस अंतर इतना है, इसमें देर में कामयाबी मिलेगी क्योंकि बाल और वृद्धि में ताकत कम है। तो हमें यकीन है हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात न समझ में आई हो, दादा हाथ दिखा के हमसे कमेंट जो है करके पूछ सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमको कमेंट में करके ये बताएं अमृत काल और महेंद्र काल में क्या अंतर है। अगर आप हमसे ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आपके लिए आपको मामूली से शुल्क देना होगा। हमारा जो है संपर्क नंबर इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807 225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।